नमः संस्कृताय। विद्यार्थियों, सर्वनाम शब्द रूपों की इस कड़ी में, इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। शब्द रूपों में अस्मद और उस्मद को छोड़ करके बाकी सभी सर्वनाम रूपों में तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने सर्वनाम के किम शब्द, अस्मद, उस्मद, ए और एतत् शब्द रूपों को देखा है। सर्वनाम शब्द रूपों की इस कड़ी में अब हम इदम शब्द पुल्लिंग रूप पढ़ेंगे। इदम शब्द का हिंदी में अर्थ होता है यह, इस, इन। इदम शब्द का हिंदी में अर्थ होता है यह, इस, इन। यह 7 विभक्तियों में है और प्रत्येक विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के भेद से 3-3 भागों में बटी है और इस प्रकार यह 21 विभक्तियाँ होती हैं। आइए इदम शब्द का रूप हम देखते हैं। प्रथमा एक वचन अयम, इमौ, द्विवचन इमौ, बहुवचन इमे। प्रथमा एक वचन में अयम, द्विवचन इमौ, बहुवचन इमे। प्रथमा के एक वचन में अयम, द्विवचन इमौ और बहुवचन इमे। द्वितीया का एक वचन है इयम, द्विवचन इमौ, द्वितीया द्विवचन इमौ। द्वितीया का द्विवचन हो गया इमौ और बहुवचन हो गया इमे। द्वितीया का द्विवचन हो गया यम, द्विवचन इमौ और बहुवचन इमे। द्वितीया का एक वचन इयम, द्विवचन इमौ और बहुवचन इमे। तृतीया का एक वचन अनेन, तृतीया का एक वचन रूप हो गया अनेन। तृतीया का एक वचन अनेन, तृतीया का द्विवचन आभ्याम, तृतीया का द्विवचन हो गया आभ्याम, आभ्याम और तृतीया बहुवचन एभि। तृतीया का एक वचन अनेन, द्विवचन आभ्याम, बहुवचन एभि है। इदम शब्द चतुर्थी का एक वचन अस्मयी। इदम शब्द चतुर्थी का एक वचन हो गया अस्मयी, एक वचन रूप हो गया अस्मयी। चतुर्थी एक वचन अस्मयी, चतुर्थी द्विवचन आभ्याम, चतुर्थी द्विवचन का रूप हो गया आभ्याम और चतुर्थी बहुवचन का रूप हो गया एभ्यः। चतुर्थी बहुवचन का रूप हो गया एभ्यः। चतुर्थी का रूप हो गया अस्मयी, चतुर्थी एक वचन अस्मयी, चतुर्थी द्विवचन आभ्याम और चतुर्थी बहुवचन एभ्यः। पंचमी का एक वचन रूप हो गया अस्मात्। पंचमी का एक वचन का रूप हो गया अस्मात्। पंचमी द्विवचन आभ्याम और पंचमी बहुवचन एभ्यः। तो पंचमी का एक वचन रूप हो गया अस्मात्, अस्मात् आभ्याम एभ्यः। पंचमी का एक वचन रूप हो गया अस्मात्, पंचमी का द्विवचन रूप हो गया आभ्याम और पंचमी का बहुवचन रूप हो गया एभ्यः। पंचमी का एक वचन रूप हो गया अस्मात्, पंचमी का एक वचन रूप हो गया अस्मात्, पंचमी द्विवचन आभ्याम, पंचमी बहुवचन एभ्यः। षष्ठी का एक वचन रूप हो गया अस्य, षष्ठी एक वचन अस्य, षष्ठी द्विवचन अनयोः, षष्ठी बहुवचन येषाम्। षष्ठी के एक वचन में अस्य, षष्ठी द्विवचन अनयोः, षष्ठी बहुवचन येषाम्। षष्ठी का एक वचन अस्य, षष्ठी का द्विवचन अनयोः,
षष्ठी का द्विवचन अनयोः, षष्ठी का द्विवचन अनयोः और षष्ठी का बहुवचन एषाम्। षष्ठी का द्विवचन, षष्ठी का एक वचन अस्य, द्विवचन अनयोः और षष्ठी का बहुवचन एषाम्। अब है सप्तमी। सप्तमी का एक वचन अस्मिन्, सप्तमी का द्विवचन अनयोः और सप्तमी का बहुवचन एषाम्, एषु। सप्तमी का बहुवचन एषु, सप्तमी का बहुवचन एषु। सप्तमी का एक वचन अस्मिन्, सप्तमी का द्विवचन अनयोः और सप्तमी का बहुवचन एषु। इस सप्तमी का रूप है सप्तमी का एक वचन अस्मिन्, द्विवचन अनयोः और बहुवचन एषु। सप्तमी का एक वचन अस्मिन्, द्विवचन अनयोः, बहुवचन एषु। तो इस प्रकार हमारे सामने इदम का रूप है। फिर से रूप को देखते हैं और तीनों लिंगों में एक बार अभ्यास किया जाए। अयम इमौ इमे, अयम इमौ इमे, इयम इमौ इमे, अनेनाभ्यामेभिः, अस्मैयाभ्यामेभ्यः, अस्माताभ्यामेभ्यः, अस्य अनयोः एषाम्, अस्मिन् अनयोः एषु। अयम इमौ इमे, अयम इमौ इमे, इयम इमौ इमे, इयम इमौ इमे, अनेनाभ्याम् एभिः, अनेन आभ्यामेभिः, अस्मैयाभ्यामेभ्यः, अस्मैयाभ्यामेभ्यः, अस्माताभ्यामेभ्यः, अस्माताभ्यामेभ्यः, अस्य अनयोः एषाम्, अस्य अनयोः एषाम्, अस्मिन् अनयोः एषु, अस्मिन् अनयोः